दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं विजय श्रीवास्तव साकिनार कंडी का इस मामले का याचिका करता हूं। आपको बता दूं, मंदिर में किस तरह का भ्रष्टाचार और मंदिर में किस तरह का वातावरण बना हुआ है, जिससे अकेला मैं नहीं, देश के समस्त भक्त पीड़ित हैं। और उसी पीड़ा के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। उस संबंध में बता दूं कि मेरे उच्च न्यायालय जाने के पहले जितने भी अच्छे वरिष्ठ अधिकारी आए, सबने कार्यवाहियां किया। सैकड़ों कार्यवाहियां ऐसी हैं कि जो यहाँ से तो तैयार होके गई, यहाँ से प्रतिवेदन बन के गया, लेकिन ऊपर देवी प्रसाद के फर्जीवाड़े और नेताओं की चरण वंदना के दबाव में आज तक कोई भी कार्यवाही निराकरण तक नहीं पहुंची। अभी भी वही स्थिति है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी अधिकारी अपने स्तर पर घुमा करके, समय पास करके और उनको अनैतिक और अनुचित लाभ देने में लिप्त हैं। इसी तारतम्य में पुजारी के भतीजे धीरज पांडे ने टीवी चैनल के माध्यम से आरोप लगाते हुए अधिकारियों को बताया है कि अधिकारी क्या हैं, अधिकारियों की क्या अधिकारिता है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। आपको बता दूँ, आपने कभी ये मांग करी कि 6% से ज़्यादा आपको उसमें रेवेन्यू मिलनी चाहिए, उसमें से हमने पूजा जो हमको वहाँ से सेवा पूजा के अवधि मिलता है। एक ज़माना था कि हमारे जो है परदादा लोगों का छोटा परिवार था, होते होते आज हमारा 150 आदमी का परिवार हो गया है। 150 आदमी के परिवार के लिए 6% ने हम लोगों को नहीं पूछता, उतना हम लोगों को आपस में जो हम लोग बांटते हैं नहीं पूछ पाता। हमने अभी गवर्नमेंट से अपील किया था, लिखित भी दिया है कि इसमें कुछ विचार करके इसको बढ़ाने का जो है काम किया जाए, जिसमें हम लोग सहूलियत से अपनी ज़िंदगी यापन कर सकें। आप मैया के सेवा को इसके बाद भी आपने मांगने में बहुत कंजूसी कर दी। सुना है कि आपने सिर्फ डबल मांगा है अभी, कि 6% मिलता है, डबल तो करो कम से कम। भाई साहब, ऐसा है कि हम तो ये उम्मीद लेके चल रहे थे कि अब इससे कहीं कुछ आगे होने वाला नहीं है। पहली बार अभी हमारे जो माननीय पीसी शर्मा साहब जो मंत्री बने अभी धर्मस्थ के, उनके आश्वासन हमको मिले हैं कि निश्चित रूप से हम ध्यान देंगे और इसमें जो है जो भी इंक्रीमेंट हो सकता है हम बढ़ाने का वो बढ़ाएंगे। पुजारियों को बैठने के लिए मंदिर नीचे कहीं न कहीं एक जगह देंगे। हमारे भी जान पहचान के हमारे रिश्तेदार, नात, दोस्त यार सभी आते हैं। कहने में मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि जिस मंदिर में कभी कोई ना शासन ना प्रशासन ना किसी का कोई लेना देना था, एक तरह से आपके परदादा ही मालिक थे राजा के हिसाब से जी। और आज स्थिति यह है कि चाहे अधिकारियों के चैम्बर हों, 2-2 एसी चैम्बर बने रहते हैं, गाड़ियां उनको उपलब्ध हैं, नौकर उनको उपलब्ध हैं, लेकिन पूछा जाए कि क्या पुजारी को कोई मकान, कोई नौकर, किसी प्रकार की कोई सुविधा। और कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कि एक कर्मचारी के तरीके से हमको वहाँ पर प्रशासन जो है ट्रीट करता है। ये भूल जाता है कि हम लोग 200 वर्षों से पूजा कर रहे हैं। मैहर चाहे SDM हो, चाहे सतना कलेक्टर साहब हो, 3 साल के लिए पदस्थ होकर आते हैं। 3 साल में जो आप व्यक्ति पदस्थ होकर आता है वो अपने आप को मंदिर का मालिक समझने लगता है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि मेरा जो है मन तो भाजपा के साथ ही था। 1998 में मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। मैहर में मंडल अध्यक्ष भी रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा और बराबर मैंने भारतीय जनता पार्टी में कई साल सेवा करी। विगत कुछ कारणों से मुझे कांग्रेस में जाना पड़ा था, लेकिन नहीं कहते कि वो मन भर गया, तो बहुत जल्दी मेरा मन कांग्रेस पार्टी से बढ़ गया, क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ कभी नहीं थी। जैसी सोच कांग्रेस की थी मेरी कभी नहीं थी, इसलिए मेरा मन भर गया और आज मैंने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कार्यालय को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दूं कि ये गद्दी आसीन और मालिक कहना इनका पुश्तैनी धंधा है, जबकि वास्तविकता यह है कि गद्दी आसीन केवल महात्मा होते हैं। कोई गृहस्थ पुजारी गद्दी आसीन नहीं होता। इनमें कोई खूंटी पाती, जनेऊ, ऐसे कोई प्रथाएं लागू नहीं होती जो इनके यहाँ लागू हों। यह एक नियुक्त कर्मचारी की भांति पुजारी है, फिर भी अपने आप को पट्टेदार, गद्दीधारी, 6वीं पुस्त, 7वीं पुस्त बताते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता आपको मैं बताना चाहूँगा आप सभी के संज्ञान में कि श्री शारदा प्रसाद के नाम पर रियासत मैहर का एक सनद बनाई गई है, जो दिनांक 4/3/39 को लेख है।
इस सनद में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि सजरे में हरी दीन के नाती सजरे से पाए जाते हो, तुम्हारे दीगर वारसान का हक दावा पाने का नहीं होगा। यह शारदा प्रसाद के लिए अंत में यही पट्टा ताहियात बहाल किया जाता है। लिखा ताहियात का अर्थ होता है उम्र भर के लिए। अब इसकी विशेषता बता दूं कि अगर इसको सही भी माना जाए कि रियासत मैहर ने जारी किया तो एक ही तिथि पर एक ही इबारत पर 2 पट्टे। फिर एक तीसरा इनका और मिला है जिसमें ब्रह्मदेव का पट्टा है। चौथा मिला है जिसमें इन्होंने नरसिंह भगवान में कब्जा कर रखा है, जिसमें 3.5 एकड़ ज़मीन भी लगी हुई है। आज तक समिति ने उस ज़मीन को खोजने या देखने का प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते, केवल अनुचित दाव और अपने कमीशन खोरी के चक्कर में। चौथा पट्टा है हनुमान जी का। एक बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है कि क्या मैहर में यही एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसे पूरे मंदिर का अस्तित्व दे दिया गया। फिर जहाँ तक ये 39 के पट्टे का सवाल है, 39 के पट्टे के बाद 46 में 7/10/46 को यही पट्टा रियासत मैहर द्वारा, देखिए बाकायदे उसकी टिकट, सील, सिक्के, अधिकारी के दस्तखत महाराज ब्रजनाथ सिंह के सब मौजूद हैं, इसके द्वारा यह पट्टा निरस्त कर दिया गया। 48 के बाद जब रियासत जब्त हो गई, मध्य प्रदेश शासन लागू हुआ, मूल आदेश को गायब करते हुए, यह आदेश कमेटी में भी है, देवी प्रसाद के पास भी है, शासन के समक्ष भी है, लेकिन इसका उपयोग करना और पढ़ना नहीं चाहता, कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। इस पट्टे के परिप्रेक्ष्य में 48 के बाद जब शासन की समिति आई तो ये अपने फर्जीवाड़ा और दबाव के दम पर फिर बैठ गए। इनके बैठने के बाद अब आती है स्थिति देवी प्रसाद की। तो आपको बता दूं कि पहली नियुक्ति देवी प्रसाद की इन्होंने अपने बाप से ही छीन कर गद्दी एक आवेदन के आधार पर कब्जा किया कि अब हमारा बाप बूढ़ा और बीमार है और हमको पुजारी बना दिया जाए। देवी प्रसाद को पुजारी बना दिया गया। मैं आपको आदेश दिखा रहा हूँ, जिस आदेश के माध्यम से ये पुजारी बने, इनको पुजारी बना दिया गया। ये पुजारी बनने के बाद ये सवैतनिक पुजारी हो गए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है नियत बंधार पर 300 रुपया तनख्वाह और 18 रुपया राग भोग पर। 4 साल तक इन्होंने वेतन लिया, वेतन का पत्रक भी है। इसके बाद जब शारदा प्रसाद ने पुनः आवेदन दिया, ये शारदा प्रसाद का है। शारदा प्रसाद ने 79 में पुनः जब शारदा प्रसाद को गद्दी वापस की गई, यद्यपि यह नियम नहीं है, केवल अधिकारी लोग दबाव पूर्वक ऐसा करते अधिकारियों द्वारा किया गया, लेकिन शारदा प्रसाद भी सवैतनिक हो गए। इनको भी तनख्वाह बांध दी गई। ये नियुक्तियां सब कलेक्टर द्वारा की गई। ये इनके तनख्वाह लेने का पत्रक है, इन्होंने तनख्वाह प्राप्त किया है। अब उसके बाद एक नई घटना घटती है। 84 में शारदा प्रसाद की तबीयत फिर बिगड़ी और इन्होंने फिर अर्जी दिया। तो उस समय विजय सिंह टेकाम अधिकारी थे। इन्होंने सवैतनिक पुजारी को पुनः हिस्सेदार बना करके रख दिया, जबकि नियुक्ति का अधिकार कलेक्टर को था। इन्होंने कलेक्टर के अधिकारों को अतिक्रमण करते हुए यह आदेश जारी कर दिया। यह आदेश 8 साल तक स्थिर रहा आया, किसी को हवा नहीं लगी। 8 साल बाद जब इनके हिस्से में ऑडिटर ने आपत्ति उठाई 92 में,
ऑडिटर की आपत्ति के बाद जब रिकवरी की स्थिति निर्मित हुई, तब ये फिर भगे, अपने नेताओं की चरण वंदना करने के बाद गए तो शासन के बैठे नुमाइंदे भी अपने हित स्वार्थ के साथ उसी आदेश का अनुमोदन कर देते हैं। नीचे नोट लगाते हैं, यह नियुक्ति अवैध है, आइंदा इस प्रकार के कृत्य न करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजें। लेकिन कार्यवाही जो उचित थी कि अगर आदेश अनलीगल है तो उसको निरस्त करके बाकायदा रिकवरी करें, नहीं किया गया। अब उसके बाद ये रहे आए, इनके खिलाफ शिकवा शिकायतें होती रहीं। इसके बाद इनका हिस्सा फिर बंद किया गया। जब हिस्सा बंद किया गया तो ये देवी प्रसाद का लिखा हुआ स्वयं का पत्र है, उनके कार्यालय की सील और उनके हस्ताक्षर। इस पर ये स्वयं एक रोना रोते हैं कि गोस्वाइयों को, मालियों को, इनका परिवार का बंटवारा कर दिया गया है, उनके सबके हिस्से दिए गए हैं, हमारा हिस्सा हमको नहीं दिया जा रहा, हमको भी उन्हीं की भांति हिस्सा दिया जाए। ये उनका स्वयं का आवेदन है, कार्यवाही में रहा। लेकिन इस पर कार्यवाही करते हुए किसी अधिकारी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब शुरू से तुम्हारे बाप अवैध थे, तुम्हारे बाप का पट्टा निरस्त हो चुका था, तुम वैध पुजारी नहीं हो तो किस बात का हिस्सा। बता दूं कि 27 लोगों के हिस्से यहां बंद कर दिए गए। और यह मंदिर मूलतः रियासत के समय से गोस्वामियों का है, चूंकि गोस्वामी लोग ही रियासत के समय में शंकर जी के स्थानों की और देवियों के स्थानों की गोस्वामी लोग ही पूजा करते थे। उनकी गद्दी को हड़पते हुए देवी प्रसाद ने फिर एक चाल चली, न्यायालय गए, ठेका प्रथा चल रही थी, विवाद हो रहा था, इनकी चोरी अंजाम नहीं होने दे रहा था, क्योंकि जब कोई ठेकेदार लेगा तो वो पैसा अपना कवर करेगा। इस हालत में जब उसने इनकी चोरी पर अंकुश लगाया तो ये न्यायालय गए। न्यायालय ने कोई क्लियर ऑर्डर नहीं किया, लेकिन इनके दबाव में समिति ने आदेश के पालन में, पिटीशन क्रमांक 4042 के आदेश के पालन में ये लिखते हैं कि पुजारी को जो सीधे हाथ में दक्षिणा दी जाएगी वो उस पर ठेकेदार का कोई हक नहीं होगा। नीचे लिखते हैं कि किसी भी पंडा, पुजारी, सेवक या अन्य किसी बैठक वाले व्यक्ति को दान लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ये स्थिति क्यों बनी, उसका रहस्य एक है कि मंदिर समिति में माँ शारदा का मंदिर करोड़ों रुपए मासिक आय का मंदिर है और उसमें इतना लंबा बंदरबाट होता है और अकेले एक पुजारी के अय्यासी के लिए इतनी लंबी छूट दी जाती है जिस पर अधिकारी नज़र नहीं डालना चाहता। जहाँ तक स्थिति यह है, इनके कर्मों की, इस तरह की कितनी रिपोर्टें, 100 से ज़्यादा रिपोर्टें इनके कार्यालय में और फाइलों में दफन हैं। अधिकारी कुछ करना नहीं चाहता। यहाँ की व्यवस्थाओं में यह है कि यात्री आता है और प्रताड़ित होकर चला जाता है। मंदिर में अभी फिलहाल अधिकारी गणों ने एक बैठक लेकर के और उसमें दुकानदारों को हिदायत दी, दुकानदारों को बताया लूट खसोट होती है। आपको बता दूं कि यह सारा किस्सा दुकानदारों का नहीं, इसका सारा संचालन केवल मंदिर के ऊपर से होता है। क्योंकि मंदिर में 10-25 हज़ार चुनरी, 1500 साड़ियाँ रोज की आवक है, लेकिन मंदिर के खजाने में एक भी नहीं जाती, जबकि इनको किसी भी प्रकार की चढ़ौती प्राप्त करने का अधिकार नहीं। पैसे की तो छोड़िए, सोना चांदी छोड़िए, लेकिन ये एक ऐसा सामान है कि जो लौट कर पुनः वापस बिकता है। चिरौंजी, दाना, नारियल, लाई, ये पुनः वापस बिकता है बाजार में और माँ शारदा को रोज वही सामान वापस जा करके जूठा चढ़ाया जाता है और जूठा पहनाया जाता है। यह है अनैतिकता। कितनी दूर तक सच है, इसका निराकरण आप सभी दर्शकों को करना है और इस पर अधिकारियों को, यदि आपको उचित लगे तो अधिकारियों को हस्तक्षेप करने का प्रयास करें।
दूसरी चीज़ मैं बता दूं, देवी प्रसाद जी अपने महिमा मंडन के लिए किस प्रकार से ये इतने बड़े महिमा मंडित हुए, मैं आपके समक्ष तस्वीरें भी रख रहा हूं, इनको आप गौर से देखिए कि क्या ये तस्वीरें वास्तव में इनकी सिद्धि की हैं या इनके ढोंग की। ढोंग की दुकान चलाने के लिए ये क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको दिखाई जा रही तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा। इनकी महिमा मंडन का दूसरा राज बताऊं, एक आरोप भी है और आरोप के साथ वह प्रमाणित भी हुआ है। इनको 108 श्री लिखने का अधिकार महात्माओं को, महामंडलेश्वरों और शंकराचार्यों द्वारा यह उपाधि प्रदान की जाती है। ये अपने आप में स्वयं में 108 और 1080 के श्री के उपाधि धारक हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी महिमा मंडन इस प्रकार से करेगा, महिमा मंडन का वजह केवल यह है इनका व्यवसाय चलना। अब इसी तारतम्य में इन्होंने एक व्यवसाय चला रखा है, खिचड़ी उद्योग, जहां धीरज पांडे संचालित करते हैं। जब यह शुरू हुआ तो पहले देवी प्रसाद और बम बम महाराज की फोटो लगा करके लूटा गया। जब उसमें कार्यवाही में अधिकारियों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो उनकी तस्वीर हटा करके एक गुरु कर्णिम सेवा संस्थान की तस्वीर लगा दी गई। कौन इसका मालिक है यह पता नहीं चलता, लेकिन खेल सारा पुजारी परिवार से होता है। इतना बड़ा क्षेत्र अकेले एक व्यक्ति के अत्याचार से इस तरह से प्रताड़ित है कि उसमें ना स्थानीय और न भक्त ना अधिकारी, सब कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इनके इसी उद्योग के भांति आपको पहले भी बताया जा चुका है कि सत्संग भवन को इन्होंने निःशुल्क सेवा के लिए प्रमोद कुमार अग्रहरी से छीन कर कब्जा कर रखा था। जब वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सील कर दिया गया तो पुनः उसी प्रमोद कुमार अग्रहरी को दबाव बना करके ले आए और उसके माध्यम से अर्जी दे करके और 21,000 रुपये में खुलवा लिया। अब ये ऐसा आदमी जो मंदिर की चोरी के लिए, अपने हित साधना, अपनी निजी कमाई के लिए किसी स्तर तक जाने की क्षमता रखता हो, कार्यवाही रोकने के लिए नेताओं के भी, आपको साक्ष्य के रूप में मैं नेताओं की तस्वीर पेश करूंगा कि नेता इसको किस तरह से भगवान बना रहे हैं। और वह केवल इसलिए बना रहे हैं कि नेताओं को भी इस लूट खसोट में हिस्सा मिलता है और सभी नेता इनके पैसे से ऐश करते हैं। जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, मैं बड़े कष्ट के साथ कहना चाहूँगा कि राजस्व अधिकारियों ने तो जब पूरे शासन को बेच के खा लिया और इनका पेट नहीं भरा तो मंदिर की सुरक्षा क्या होगी। अधिकारी दिखाने के लिए जब आते हैं तो मंदिर में इनके सधे कर्मचारियों की हाल ये है कि अधिकारी को डाइवर्ट करके कहीं दुकान में, कहीं अतिक्रमण में, कहीं किसी में अधिकारी को भटका दिया जाता है और इनका रास्ता साफ हो जाता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इनकी रिकॉर्डी कमजोरी और रिकॉर्ड से हीन होने का, इसी तरह पवन शास्त्री की भी नियुक्ति अनैतिक एक पन्ने में नियुक्ति कर दी गई एक रात में। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह कलेक्टर जिन्होंने स्वयं निर्णय दिया कि इनका कोई हक नहीं है, इनके पट्टे में ही लिखा है, सारी चीज़ें स्वीकार करने के बाद एक आधिकारिक तस्दीक है मेरे पास कि उन्हीं के अधीनस्थ सुरेश अग्रवाल ने इस बात को तस्दीक किया है कि हमसे वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर साहब ने स्वयं जा करके एक दिन में नियुक्ति करा दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसे भ्रष्ट परिवार को मंदिर से हटाने का क्रम नहीं अपनाया गया और कार्यवाहियां नहीं की गईं तो कल आम भक्त यहाँ आज से कितना ज़्यादा प्रताड़ित होंगे यह आप लोग स्वयं देखते भी हैं और देखेंगे भी। धन्यवाद।